बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कुछ चीज़ बाद में ग्राफिक्स में एक नई वीडियो के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो 7th क्लास की कंप्यूटर साइंस की बुक चैप्टर नंबर 2। आज काफ़ी टाइम बाद हम इस जो है ना इस लेक्चर को लेकर आए 7th क्लास के लेक्चर को। तो लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि हम किस तरह से किसी अपने MS वर्ड में किसी भी अपनी फाइल को अगर हमने बोल्ड इटैलिक या इस तरह की कुछ फॉन्ट स्टाइल देने हैं तो हम कैसे दे सकते हैं। आज हम देखेंगे कि अगर हमने अपने MS वर्ड की फ़ाइल को सेव हुई फ़ाइल को ओपन कैसे करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन पर लाजमी क्लिक करें ताकि जो न्यू आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तमाम दोस्तों को डेली मिलता रहे। ठीक है जी, वीडियो करते हैं स्टार्ट। आफ्टर टेक्सटिंग इन द डॉक्यूमेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेव इट। ठीक है, जब भी हम कोई चीज़ लिखते हैं अपने MS वर्ड में तो इसको मतलब इम्पॉर्टेंट अगला काम ये है कि हम इसको सेव करें। ठीक है, दिस अलाउज अस टू ओपन इट एंड यूज इट लेटर यूज। ये हमें अलाउ करता है कि हम इसको ओपन करें, ओपन करने के बाद हम इसको लेटर यूज़ के लिए रख सकें। ठीक है, यानी कि अगर हमारे बाद में इस्तेमाल करना है ऐसी किसी चीज़ को या किसी भी फाइल को तो हम उसके लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको उसके लिए भी इसको रख सकते हैं। सेव करने का बेसिक जो हमारा मकसद है वो यही होता है कि हमने अपनी फ़ाइल को लेटर यूज़ के लिए रखना ताकि हम अगर बाद में कभी भी जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम उस फाइल को दोबारा ओपन करके उसको देख सकें या उससे अपना काम ले सकें। टू सेव वी गो टू फाइल एंड टैब एंड प्रेस फाइल टैब एंड प्रेस सेव बटन सेव ऑप्शन और क्लिक सेव बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। आप क्या करते हैं, हम न्यू सेव वाली फाइल में जाते हैं, फाइल टैब में जाते हैं एंड देन आप किस पे क्लिक करते हैं, क्लिक पर क्लिक करते हैं, सेव पर क्लिक करते हैं, राइट। ठीक है जी, थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ आए। थोड़ा सा इसको हम मजीद जूम करते हैं ऐसे। ये देखें, हम फाइल में गए एंड देन हमने सेव ये सेव एज ये सेव पे क्लिक किया। ठीक है, सेव एज पे क्लिक किया तो इस तरह का हमारे पास एक लाइन ओपन होगी, इस तरह की हमारे पास ओपन होगी कि हमने कहाँ पर सेव करना है। रिसेंट ये जो आजकल के न्यू MS वर्ड के वर्जन्स आ रहे हैं उसमें ये तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन जो न्यू है सॉरी जो ओल्ड है उसमें ये चीज़ वर्जन अवेलेबल नहीं है। वो जस्ट सेव जैसे ही ओपन करते हो इस तरह की फ़ाइल ओपन होती है। ठीक है, इस तरह की विंडो आपके सामने ओपन होती है। लेकिन ये जो न्यू हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं, ये न्यू हमारे पास MS वर्ड की जो चीज़ें आ रही हैं उसमें इस तरह की चीज़ें हमारे पास सामने आती हैं। ठीक है, और जिसमें ये होता है कि रिसेंट ये है कि आपने रिसेंट कहाँ पर सेव किया है। ठीक है, तो वहाँ पे आपकी ये चीज़ सेव हो जाएगी। वन ड्राइव यानी अगर आपने कोई गूगल ड्राइव में अपने आए इस डॉक्यूमेंट को सेव करना है तब भी आप कर सकते हैं। दिस पीसी में जैसे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो इस तरह की आपके पास एक विंडो ओपन होकर आएगी। ठीक है, अगर दिस पीसी पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो जैसे हमने क्लिक किया तो इस तरह की आपके पास एक विंडो ओपन होकर आती है। तो यहाँ से आप इसको अपनी पाथ दे सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं कि आपने अपनी फाइल को किस जगह सेव करना है, डेस्कटॉप पे सेव करना है या किसी और डिस्क में किसी और फोल्डर में सेव करना है। उसके बाद फाइल नेम में जाकर आप अपनी फ़ाइल का नाम भी दे सकते हैं कि आप अपनी फ़ाइल को किस नाम से सेव करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका ये एडवांटेज है कि यहाँ पर आप इसको अपने नाम से या किसी भी नाम से भी आप इसको सेव कर सकते हैं। ईज़िली आप इसको अपने कंप्यूटर में या अपने ड्राइव में इसको सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह का कुछ आपके पास सामने आता है। फिर यहाँ से अगर सेव थंबनेल अगर सेव थंबनेल भी सेव करना है तो वो भी हो जाता है। वर्ड डॉक्यूमेंट यहाँ से आप इसकी अगर एक्सटेंशन चेंज करना चाहें, यानी अभी तो हमारे पास वर्ड के डॉक्यूमेंट ये पहले बनाया आया हुआ है, लेकिन यहाँ से अगर इसको आप चेंज करना चाहें कि आप किसी और फाइल में सेव करना चाहते हैं तो फिर सारी बात है, फिर आपको किसी और फॉर्मेट में ही फाइल मिलेगी। इस MS वर्ड की फॉर्मेट में आपको फाइल नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर ऐसे अगर नेक्स्ट आपने टू ओपन ए सेव फाइल वी गो टू द फाइल टैब एंड क्लिक ऑन द ओपन बटन। अब दोनों का काम यही है, सेव करने के लिए भी यही ऑप्शन आता है और सेव ओपन करने के लिए भी यही आता है। अब जैसे ही आप फाइल में गए, फाइल में जाकर आपने ओपन पर क्लिक किया तो इस जो पहले सेव के लिए फाइल्स आते थे या जो सेव के लिए आपके पास लेक्चर आते थे या आपके पास जो फाइल्स आती थी तो ओपन करने के लिए भी आपके पास हो ही आ रही हैं। ठीक है, यानी रिसेंट में का जो आपने रिसेंट
क्लोज किया होगा या जो रिसेंट सेव किया होगा, रिसेंट में क्लिक करते जाएंगे तो वो आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। वन ड्राइव यानी आप अपनी गूगल ड्राइव पर चले जाएंगे। उसके बाद दिस पीसी में जाएंगे तो दिस पीसी में जाकर फिर अगेन आपसे जो है ना उसी इसी तरह की जो एक फाइल है आपके पास ओपन होकर आती है, वो तमाम आपको बताता है पाथ कि आपके फाइल में कहाँ पर आपकी MS वर्ड की फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो जैसे जैसे आप ओपन करेंगे तो आपको उसकी समझ आएगी कि आपने कौन सी फाइल को ओपन करना है और कौन सी फाइल को सेव करना है। ठीक है, जो हमारे पास है MS वर्ड 2007 है, ये देखें। तो इसको हम अगर क्लिक करते हैं तो हम फाइल में जाकर सेव के बटन पर अगर क्लिक करते हैं या सेव एज के बटन पे, तो ये देखें हमारे पास जस्ट ये सिंपल सी इस तरह का कुछ हमारे पास आता है। ठीक है, ये देखें कि आपका ये दिया, अगर हम यहाँ पर डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं हम डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं, यहाँ से हम अपना नाम दे सकते हैं GGA ग्राफिक्स से हमने नाम दे दिया। नाम देने के बाद ठीक है, यहाँ पर हम इसकी एक्सटेंशन को भी चेंज कर सकते हैं, वर्ड मैक्रो जो भी आप हमने रखना चाहें तो हम वर्ड डॉक्यूमेंट ही रखेंगे। अगर हम सेव थंबनेल पे क्लिक करते हैं तो जो है ना थंबनेल भी हम सेव कर सकते हैं, और हाइड फोल्डर्स पे अगर क्लिक करेंगे तो ये तमाम चीज़ें हाइड्स हो जाएंगी। ठीक है, ये तमाम इसकी क्या है सेव के ऑप्शन है। ये है 2007। ठीक है, आजकल जो न्यू चल रहा है वो 2015 और 2018 और अच्छे जो वर्जन है न्यू वर्जन हैं जो 2020 और इस तरह के तमाम न्यू वर्जन वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, चल रहे हैं हमारी आजकल के तमाम जितने भी ऑफिस वर्क में भी और स्कूल वर्क में भी कहीं पर भी आप इस्तेमाल करें तो ये। और लेकिन ये जो 2007 है ये जो लर्नर्स होते हैं, जो सीखने वाले होते हैं, बिगनर्स होते हैं न्यू, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज़्यादा इसमें ज़्यादा फीचर्स नहीं है, इस वजह से इसको इस्तेमाल करने में आसानी होती है। और इसके लिए जो है ना इतना ज़्यादा आपको समझने मतलब माइंड आपका इतना ज़्यादा नहीं लगता, माइंड जो आपकी मेंटल लेवल है वो नॉर्मल ऐसे होनी चाहिए इसके लिए। जो न्यू सॉफ्टवेयर हैं फिर उनके में फीचर्स भी अच्छे हैं और फीचर्स भी जो है ना वो इंटरनेट से रिलेटेड है। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप फिर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अभी ये देख लें मेरे पास इधर इंटरनेट नहीं लगा हुआ तो मैं फिर भी इसको यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन जो MS वर्ड जो न्यू वर्जन है फिर उसमें इंटरनेट की सहूलत भी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि फिर उसके जो कुछ फीचर्स हैं वो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। ठीक है, जब इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं तो फिर आपको इंटरनेट की भी लाजमी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो आपको बता दिए। फिर आगे जो नेक्स्ट है वो है फॉर्मेट ए डॉक्यूमेंट। किसी भी आपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना है, यानी आपने इसको टेक्स्ट अलाइन करना है, मार्जिन्स करने हैं। टेक्स्ट अलाइन का मतलब होता है कि राइट लेफ्ट सेंटर इस तरह का, अगर आपने इसको सेंटर अलाइन करना है तो आप इसको टेक्स्ट अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। फॉर्मेट ए डॉक्यूमेंट इन द वर्ड प्रोसेसर। टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या है? वन ऑफ द सेंसिटिव थिंग्स फॉर अबाउट formatting text in any word processor is the ability to align the text. You need to align pieces of text to the left, to the right, or center it on the page. Microsoft Word lets you do that easily. To make things even simpler for you, we have created this guide which illustrate 4 different ways to align in text word both horizontally and vertically. And text alignment क्या होता है? Alignment का मतलब होता है उसको अलाइन करना, एक यानी सीधे रास्ते पे एक बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में लेकर आना। एक अगर आप इसको लेफ्ट लेकर आना चाहते हैं तो लेफ्ट की जितनी भी उसकी सेटिंग्स है ना पेज से बाहर हो सेटिंग, ना पेज से ज़्यादा अंदर हो, बिल्कुल पेज के बराबर हो, इसे कहते हैं अलाइनमेंट। पेज के बराबर अपनी टेक्स्ट की सेटिंग करने को या उसकी फॉर्मेशन करने को क्या कहते हैं? अलाइनमेंट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मार्जिन्स क्या है? मार्जिन्स भी एक जस्ट अलाइनमेंट की ही मिसाल है। सबसे पहले अलाइनमेंट की आप ये देखें, उससे पहले एक ये पिक्चर है, ये होता है जी, ये है लेफ्ट अलाइनमेंट, ये है सेंटर अलाइनमेंट, ये है राइट अलाइनमेंट और ये है जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होता है कि दोनों साइड से आपकी जो टेक्स्ट है वो बराबर हो जाएगा। अगर लेफ्ट आप करेंगे तो टेक्स्ट आपका लेफ्ट टू राइट जाएगा, सेंटर करेंगे तो आपका टेक्स्ट जो है वो सेंटर में जाएगा, और अगर राइट अलाइनमेंट करेंगे तो जैसे उर्दू लिखते हैं राइट टू लेफ्ट आपका जो टेक्स्ट है उसका फ्लो इस तरह बनेगा। ठीक है, ये अलाइनमेंट का मतलब होता है कि टेक्स्ट का फ्लो। ठीक है, अगर आपने लेफ्ट करना है लेफ्ट टू राइट, जैसे ये क्या है, ये फ्लो क्या है, लेफ्ट टू राइट है। अगर आप इसको सेंटर करेंगे तो ये आपके ये सेंटर में आ जाएगा इस तरह, और अगर आप राइट करेंगे तो आपका जो इस तरह उर्दू लिखते हैं इस तरह राइट टू लेफ्ट आपका जो टेक्स्ट की जो फ्लो है वो इस तरह बनेगा। ठीक है, उसके बाद ये जस्टिफाई मतलब आपका जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल दोनों साइड से पेज के बराबर हो जाएगा, इसे जस्टिफाई कहते हैं। उसके बाद पेज मार्जिन क्या है? वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट रीडर्स विल नोटिस with they see a document in the line spacing and margins, not only that certain courses and
citation styles call for certain formatting standards that determine what line spacing and margins you should use. Margins are blank spaces that lies on the top or bottom and left right sides of a document. They are very important because they help us help make a document look neat and professional. To change margins, click on the margins button found on the page layout. पेज लेआउट टैब में आप जाएँ तो ये मार्जिन्स हैं। मार्जिन्स का मतलब होता है जैसे हम स्केलिंग करते हैं अपने नीट कॉपी पर जब हम पढ़ते हैं इंग्लिश की या किसी भी जो भी हम उर्दू चाहे उर्दू का काम कर रहे हैं, इंग्लिश का काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो फिर हम उसके पहले स्केलिंग करते हैं कि हमने स्केल कितना रखना है, ऊपर से कितना छोड़ना है, नीचे से कितना हमने यानी कि हमारा वर्किंग एरिया वो हमने कितना रखना है। तो कंप्यूटर की ज़बान में, वर्ड प्रोसेसर की ज़बान में इसको मार्जिन्स कहते हैं। मार्जिन्स का मतलब होता है स्केलिंग, लाइनिंग करना, ठीक है? लेकिन जो बिल्ट इन हमारे पास एमएस वर्ड में होता है, एमएस वर्ड में जो हमारा बिल्ट इन जो मार्जिन सेटिंग होती है वो होती है आधा इंच, ठीक है? आधा इंच ऊपर से भी, आधा इंच नीचे से, राइट लेफ्ट से भी जो है ना वो इसकी सेटिंग होती है। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर अपनी स्केलिंग करना चाहते हैं अपने एमएस वर्ड में तो हम उसकी स्केलिंग कर सकते हैं, इसलिए इसको मार्जिन कहते हैं। मार्जिन का मतलब अगेन आपको बता दें स्केलिंग होता है। आप जैसे आप स्केल से लाइन लगाते हैं तो कंप्यूटर में भी ऑटोमेटिक स्केलिंग होती है, लेकिन ये ब्लैंक स्पेस होती है, नज़र नहीं आता कि यहाँ पे ये लाइन लगी हुई है। वैसे तो कॉपी पे हमें नज़र आता है, हमें पता होता है कि यहाँ पर इतनी लाइन लगी है, लेकिन ये बिल्ट इन चीज़ होती है और जैसे स्केल तक आपका जो टेक्स्ट है वो पहुँचता है, वो ऑटोमेटिक निचली लाइन पे शिफ्ट हो जाता है। उसकी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो एक कंप्यूटर की बिल्ट इन प्रोग्रामिंग है, तो वो ईज़िली आप उसकी देख सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आप हमारी जो यूट्यूब फैमिली है उसका मेंबर बन सकें। मिलते हैं, अपना ख्याल रखें, फ़ी अमान अल्लाह।